अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरएसआई इंडिकेटर की। आज हम लोग आरएसआई इंडिकेटर को समझेंगे और फिर अपनी जो ट्रेडिंग सेटअप है उसको समझेंगे कि हम लोग इसको कैसे ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। आरएसआई इंडिकेटर है क्या, क्या इंडिकेशन देता है और उसके बाद इसके क्या क्या यूजेज हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ईएमएज एंड फिब रिट्रेसमेंट की और वीडियो बनाई थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली थी, एक दो बंदों के कमेंट आए थे, सॉरी टू हियर डैट। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अभी उनको सिंपल एंड ईजी वे में आपको बनाकर वीडियो दूं ताकि आप लोग उसका यूजेज या फिर उसका पर्पस क्या होता है वो आसानी से समझ पाएँ। एनीवेज, आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है। हमारे पास लीडिंग एंड लैजिंग दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं। लैजिंग इंडिकेटर जो है वो कुछ टाइम बाद हमको इंडिकेशन देते हैं, जैसे कि ईएमएज होगी, मैकडी वगैरह हो गया, कि प्राइस में चेंजेस आने के बाद, मतलब कि 8-10 पीरियड, सही है, 8-10 घंटे या फिर 8-10 दिन बाद हमको वो इंडिकेशन देते हैं। जो एक डिलेड, लेकिन डिलेड वाले जो सिग्नल रहते हैं वो थोड़े से हायर, मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ या फिर कन्विक्शन रहती है। लेकिन जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, अगर हम लोग एक स्ट्रेटेजी सीख सीख पाएँ, ओके, कि जहाँ पर हम लोग मूविंग एवरेजेस को किसी लीडिंग इंडिकेटर के साथ, आरएसआई के साथ, सही है, फिब रिट्रेसमेंट के साथ या किसी और जो स्टोकेस्टिक वगैरह है उनके साथ कंबाइन करके प्राइस का एक्शन, उसकी कंफर्मेशन लेकर अगर हम एंट्री लें तो जो 8-10 पीरियड हम लोग मिस कर रहे हैं ना लैगिंग इंडिकेटर में, हम उसको भी, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। हमारी एंट्री काफ़ी ज़्यादा पहले होगी। तो यही एक पर्पस रहता है कि आपने मल्टीपल जो इंडिकेटर्स होते हैं या मल्टीपल जो स्ट्रेटजीज हैं उनको सीखना होता है, ताकि आप सारी चीज़ों को कंबाइन कर सकें। और फिर किसी भी एक इंडिकेटर के ऊपर आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा आरएसआई का मास्टर भी है ना, तो आरएसआई के ऊपर वो कभी भी ट्रेड नहीं कर पाता। अगर आप मूविंग एवरेजेस के मास्टर हैं तो आप कभी भी उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाते। अगर आप चार्ट पैटर्न्स हैं, जो कैंडल्स हैं, उनके मास्टर्स हैं, तो उनके ऊपर भी आप कभी भी एंट्री नहीं ले पाते, क्योंकि जो 15 मिनट्स में हैमर दिखा रहा होता है, हो सकता है जब वो 30 मिनट्स में क्लोज हो तो वो कुछ और ही बने, राइट। एनीवेज, आरएसआई इंडिकेटर के लिए अगर आप ट्रेडिंग भी यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिंपली इंडिकेटर वाले टैब में आना है, आरएसआई सर्च करना है और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देने हैं। अब जो बाई डिफ़ॉल्ट आता है, इसकी जो वैल्यूज़ रहती हैं वो 70-30, अपर जो इसका बैंड है, अपर एसआई बैंड इसको बोलते हैं, वो 70 पर रहता है। जो लोअर बैंड है वो 30 पर रहता है और जो सेंटर लाइन है वो 50 पर रहती है। तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। इसमें भी एक 20 की मूविंग एवरेज भी लगी हुई है। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएँ, आर एस आई बेस्ड जो मूविंग एवरेज है, आप 20 की नहीं है, आर एस आई बेस्ड है, आप इसको हटा सकते हैं। रखेंगे भी तो और बेटर है। और ये लेवल्स को अगर आप चेंज करना चाहें, इसको 20 कर सकते हैं, इसको 80 कर सकते हैं, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट रहने दें फॉर द टाइम बीइंग, तो बेटर है जब तक आप उसका कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। एनीवेज, तो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में जाता हूँ और जो बेसिक इसका कंसेप्ट है उसको समझते हैं। अब यार से इंडिकेटर क्या है कि एक एक ऑसिलेटर है, एक पेंडुलम है ना, एक रेंज में घूमता है। यहाँ पर देखें 0 से 100, इसी के दरमियान ये जाएगा। मार्केट चाहे आपकी, ये देखें, मतलब कि वो 1000 से जो है वो 1 लाख तक चली जाए, या 15,000 से जो है 1 लाख तक चली जाए, लेकिन जो ऑसिलेटर है आपका वो एक गिवन रेंज में घूमेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यही उसका काम है। ऑसिलेटर मालूम है ना, पेंडुलम की तरह, पेंडुलम ऑसिलेटर, सही है। इसको हम अगर घुमा रहे हैं तो इसका एक एक रेंज है, ये रेंज से ये तक गया था। ऐसा नहीं कि मैं इसको ऐसे घुमाऊँ तो जो सामने वाली दीवार है उसके साथ जाकर लगेगा, उधर नहीं लगेगा, राइट। जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से एक एक लिमिट है, वहाँ तक जाएगा और वापस एक लिमिट है, उधर तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता, उससे पीछे नहीं जा सकता, ओके। तो ये एक ऑसिलेटर है। तो अभी नॉर्मल जो इंडिकेशन है, हम लोग क्या समझते हैं कि जब भी आरएससी हमको दिखाता है कि भाई मार्केट आपकी, इसको ऊपर जो जोन है उसको बोलते हैं ओवर बॉट, एंड जो डाउन जोन है उसको बोलते हैं ओवर सोल्ड। जब भी मार्केट ओवर बॉट वाले एरिया में जाती है तो आरएसआई बोलता है कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा बाय हो चुकी है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि सेलर्स दोबारा मार्केट में एंटर हों और मार्केट को नीचे ले जाएं, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी इंडिकेशन आती है कि मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है, तो दो काम कर सकते हैं। एक तो सेल चार्ट की एंट्री ढूंढ सकते हैं, अगर कोई भी चार्ट पैटर्न बन रहा हो, कोई भी कैंडल ऐसी आ रही हो, कोई भी जो क्रॉस ओवर्स वगैरह हो रहे हो इमेज के ऊपर, सही है, तो उसकी बेस पर हम लोग सेल चार्ट की एंट्री ले सकते हैं और जो मार्केट का गिराव है उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम लोग बाय लॉन्ग की एंट्री से बच सकते हैं, बाय लॉन्ग की एंट्री नहीं लेते, राइट। सेम ऐसे ही मार्केट जब बॉटम टच कर रही होती है, यहाँ पर देखें आरसी ने बताया कि मार्केट ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो चुकी है, बायर्स मार्केट में किसी भी वक्त आ सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई, 78 से 95 तक गई, राइट।
तो ये इंडिकेशन अगर हम लोग यूज़ करके इस साथ अगर हम लोगों ने कुछ और कम्बिनेशन किए होते तो एक काफ़ी अच्छा उछाल था, जो हम लोग अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ कर सकते थे, अपनी जो कन्विक्शन है उसको मजबूत कर सकते थे। क्यों? आरएसआई बता रहा है, कुछ होने से पहले ही हमको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अभी मार्केट जो है वो इधर से ऊपर जा सकती है इस ज़ोन से किसी किसी भी टाइम। सही है, लाज़िम नहीं है कि मैंने इस ज़ोन पर एंट्री ले लेनी थी, मुझे कुछ कन्विक्शन के लिए कुछ चीज़ चाहिए थी, राइट? मैंने कि देखा कि भाई प्राइस अभी तक मूविंग एवरेज से नीचे ही है, तो मैं एंट्री नहीं लूँगा। यहाँ पर कोई भी अच्छा कैंडल पैटर्न भी नहीं बन रहा, ना तो कोई इनगल्फिंग आ रही है, ना कुछ बार्निंग स्टार की तरह मुझे नज़र आ रहा है, ना कुछ डबल बॉटम वाला पैटर्न है इधर, तो मैं वेट करूँगा, राइट? दोबारा मतलब कि इधर आया, इसने दोबारा ओवर ओवर बॉट वाला जोन की इंडिकेशन दी, मैं दोबारा चेक करूंगा प्राइस अभी भी, इवन दो जो मेरी मूविंग एवरेज है ना, ये वाली एवरेज, इसकी आप सेटिंग देखेंगे, सही है, इनपुट ओनली 13 पीरियड्स है, तो 13 पीरियड से भी नीचे है अभी, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, कोई मुझे कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा। यहाँ पर आने के बाद इसने दोबारा दिया, और एक मतलब कि ना अच्छी, यहाँ पर इसको आप इनगल्फ भी बोल सकते हैं अगर आप इसको न्यूट्रल कंसिडर करें, क्योंकि साइज काफ़ी छोटा है कंसिडरिंग दिस टू कैंडल्स। तो मॉर्निंग स्टार की तरह मुझे कुछ नज़र आया, और उसके बाद कुछ पीरियड्स बाद यहाँ पर मतलब कि जो प्राइस है वो भी जो हमारी मूविंग एवरेज थी उससे ऊपर क्लोज होने लग गई, तो मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ। सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहाँ पर देखें अगर मैं इधर भी एंट्री लेता ये लेवल तक, सही है, ये वाला जो लेवल है 86 का, 86 से 95, $9,000 की मूव थी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और मेरे पास 3-4 कन्फर्मेशन थी। अभी कन्फर्मेशन क्या थी? एक तो मेरे पास डाइवर्जेंस थी, सही है, यहाँ से यहाँ, डाइवर्जेंस हम लोग बाद में समझते हैं, और यहाँ से यहाँ एक मेरे पास डाइवर्जेंस थी, एक मेरे पास ये एक मॉर्निंग स्टार की तरह उभरता हुआ जो कैंडल पैटर्न आया, कैंडल पैटर्न को या प्राइस एक्शन कंसिडर कर सकते हैं, ये बना। और थर्ड मेरे पास क्या कंफर्मेशन थी, ये जो भी प्राइस थी मेरी उसने चेंज किया, पहले वो मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हो रही थी, यहाँ पर देखें सारा मूविंग एवरेज है उससे नीचे नीचे क्लोज हो रही है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा आया कि अभी जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होने लग गई है। एंड उसके बाद जो फोर्थ कंफर्मेशन थी मेरे पास वो क्या थी कि आरएसआई का जो बैंड, जो लाइन है, उसने 50 वाली जो लाइन है इसको नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया। अभी मेरे पास 4-5 कन्फर्मेशन थी, इसका मतलब है कि जो मेरी कन्विक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रांग थी। बट अगर मैं रिस्क लेता ये जो डाइवर्जेंस है इसकी बेस पर, तो मेरी एंट्री काफ़ी ज़्यादा पहले होनी थी, राइट? लाइक 81 तक, 82 तक इधर भी मैं एंट्री ले सकता था। बट ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजमेंट जो है, सारी चीज़ें जो है मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतना रिस्क लें, बेटर है कि इतनी 4-5-6 कंफर्मेशन लेने के बाद आपने एंट्री ली और आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिले। अभी आपने आरएसआई से किस चीज़ से बचना है? कभी भी अगर आपको ये दिखाता है ना, मैं हायर टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, एक ट्रेंड, आरएसआई की एक थोड़ी सी वीकनेस है, अगर मार्केट साइडवेज हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो थी ना वो साइडवेज थी, अगर मार्केट साइडवेज रहे फिर तो ये काफ़ी अच्छे सिग्नल्स देता है, और आपकी जो टाइम फ्रेम है वो भी मतलब कि रहे ना, थोड़ी बड़ी रहे, तो आपको काफ़ी अच्छे सिग्नल देता है, सही है। अवर सोल्ड के पास पास गई, फिर नीचे गिरी, अवर बॉट में आई, फिर ऊपर गई, सही है, यहाँ पर देखें, सही है, यहाँ पर देखें, इसने दिखाया कि मार्केट अवर बॉट में है, जैसे नीचे गिर सकती है, नीचे गिरी, इधर दिखाया अवर सोल्ड में, ऊपर आई, इस तरह दिखाता है। लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है, सही है, बड़ी हैवी एंड स्ट्रांग ट्रेंड हो, तो उस पर जो इसकी सिग्नल्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत सिग्नल देता है। यहाँ पर देखिए इसने बोला मार्केट नीचे गिर सकती है, लेकिन उससे मार्केट ऊपर गई, तो इवन दो यहाँ से थोड़ी सी नीचे गिरी भी है, लेकिन आप देखेंगे, आप जब इसको ओपन करेंगे और ये वाले जो अपने कंसेप्ट है ना इसको यूटिलाइज करके इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए इसने बोला कि मार्केट जो है ओवर बॉट में है, यहाँ से नीचे गिर सकती है, लेकिन मार्केट यहाँ पर देखें ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जाती रही, सही है। तो आपकी जितनी जो टाइम फ्रेम है वो हायर है वो बेटर रहेगा। मार्केट अगर साइडवेज में है तो फिर अवर बॉट एंड अवर सोल्ड वाला ऑप्शन कंसिडर करें, या फिर एटलीस्ट आप इसकी गलती से बचना चाह सकते हैं, इस गलत सिग्नल को आप अपने फायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने उस टाइम तक एंट्री नहीं लेनी जब तक ये जो 50 वाली लाइन है ना इसको आरएसआई नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ क्रॉस ना करें, ओके। जो इसका ऊपर या नीचे की तरफ क्रॉस होता है उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद एक चीज़ है डाइवर्जेंस, आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर डाइवर्जेंस। अभी डाइवर्जेंस के लिए हम लोगों को एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जिसको डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं ना, वो
ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डाइवर्जेंस हम लोग हमेशा चेक करते हैं डबल टॉप के ऊपर या फिर डबल बॉटम के ऊपर। सही है। अभी इसका कंसेप्ट क्या है, माइनर सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि लाजम नहीं है कि आपको हमेशा एक चीज़ बिल्कुल सामने पड़ी हुई मिल जाए, उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है। ठीक, इधर भी डाइवर्जेंस आई है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट नीचे जा रही होती है तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं ना, मूविंग एवरेजेस हैं या इवन मैकडी की लाइन है या फिर आरएसआई है या स्टॉकेस्टिक है, वो नीचे ही जा रहे होते हैं। मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ऊपर ही जा रहे होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ये डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्जेंस हो जाती है, बोलोगे भाई तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। मार्केट नीचे जा रही है लेकिन आरएसआई में एक ऊपर हायर हाई बना दिया। सही है। तो उससे हम लोगों को आइडिया हो जाता है, अर्ली साइन रहता है कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जा सकती है। तो बाकी कंफर्मेशन लेने के बाद हम लोग बाई लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। अभी डाइवर्जेंस क्या है कि यहाँ पर देखें मार्केट क्या कर रही थी, लो रोज बना रही थी। किधर ये पाथ, यहाँ से मार्केट आई इधर, एक एक लो बनाया, उसके बाद एक लोअर लो बनाया। सही है। लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, और उसके बाद मार्केट दिस डेट ब्ला 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 चली गई। अब आरएसआई ने क्या किया, यहाँ के बाद एक बनाया, एक लोअर लो बनाया, लेकिन उसके बाद प्राइस के अगेंस्ट जाने लग गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस तरह गया है। सही है। अगर आप पिछले को नहीं भी कंसिडर करते, आप इसको देखते हैं, यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा एक लोअर लो था, यहाँ पर देखें इस तरह नीचे गिरी, बिग स्टीप रेशियो के साथ नीचे गिरी। लेकिन आरएसआई ने क्या किया, एक हायर लो बनाया। सही है। इधर क्या है, लोअर लो बन रहा है, मार्केट क्या कर रही है, आरएसआई क्या कर रही है, हायर लो बना रही है। तो ये एक डाइवर्जेंस है और क्लियर इंडिकेशन है कि भाई मार्केट इधर से ऊपर जा सकती है। तो ये डाइवर्जेंस देखने के बाद, ये कैंडल पैटर्न देखने के बाद, सही है, अगर किसी बंदे ने एंट्री ली होती तो ऑफ कोर्स उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहता। ओके। सेम ऐसे ही यहाँ पर, ओके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखें, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है डाइवर्जेंस की, बहुत ही क्लासिक। मार्केट ने क्या किया, बनाया। सही है। ऐसे 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 करके गई मार्केट, राइट। सही है। यहाँ तक गई, हट जा भाई थोड़ा सा इसको हम लोग। अभी मार्केट ने एक इधर हायर हाई बनाया, यहाँ तक देखें, ये एक हाई था, उसके बाद मार्केट डाउन आई, उसके बाद एक हायर हाई बनाया, एक टॉप बनाया। लेकिन आरएसआई ने क्या किया, यहाँ तक तो आरएसआई ऊपर गया, लेकिन उसके बाद आरएसआई नीचे जा रहा था। मार्केट ऊपर जा रही थी लेकिन हमारा जो आरएसआई था वो नीचे जा रहा था। ये वाला जो हाई है, ये वाले हायर से नीचे है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर है। और ये वाला जो एक हाई है, मार्केट तो उसको हायर हाई भी दिखा रही है, लेकिन ये उसको लोअर हाई दिखा रहा है, तो उसके अगेंस्ट जाने लग गया। प्राइस ऊपर जा रही है, ये नीचे जाने लग गया, तो ये इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। एक मुख्तसर चीज़ बताते चलूँ, डाइवर्जेंस आपने हमेशा टॉप फिशिंग या बॉटम फिशिंग के लिए यूज़ करनी होती है। मार्केट जब टॉप टच कर रही हो, बॉटम टच कर रही हो, इक्वल हाइज या इक्वल लोज बना रही हो, डबल बॉटम या डबल टॉप वाले पैटर्न्स बना रही हो, सही है, तो वहाँ पर अगर आपको डाइवर्जेंस दिखाई देती है तो डाइवर्जेंस काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर या स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल रहता है कि जो आप किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके ईएमएस को चेक कर लेते हैं, उसको कोई कैंडल पैटर्न बनता है इस तरह का, उसके हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो याद करने वाली दो ही बातें हैं, तीन ही बातें हैं, सॉरी तीन। अवर बॉट आउट सोल्ड एरिया जब भी 50 की लाइन ऊपर की तरफ या फिर 50 के और नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो आपने एंट्री तब भी लेनी है, उससे पहले एंट्री नहीं लेनी है। जो ही आरएसआई के ऊपर आपको डाइवर्जेंस मिलती है और उसके बाद आपको कोई दूसरी कंफर्मेशन मिलती है, कोई कैंडल पैटर्न मिलता है, कोई चार्ट पैटर्न मिलता है, कोई जो मूविंग एवरेज या वो इंडिकेशन आपको मिलती है, तो उसके बाद आप एंट्री ले लेंगे तो काफ़ी एक कन्विक्शन आपकी स्ट्रांग रहेगी और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेड आपका रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आरएसआई का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो मैं उसको वन बाय वन करके बना दूंगा। सिर्फ एक में हम लोग ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड को डिस्कस करेंगे और एक में हम लोग डाइवर्जेंस को चेक करेंगे। लेकिन अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ कमेंट करें, अगर आपको नहीं समझ आई, किस चीज़ की समझ नहीं है उसको भी कमेंट करें, किस इंडिकेटर के बारे में आपने वीडियो देखनी है उसके बारे में आप कमेंट करें। और ऐसी वीडियोस देखते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।